तीन तलाक का बहाना है, यूपी चुनाव पर निशाना है। आज सवाल ये, हमारे साथ बीएसपी से एमएच खान है, कांग्रेस से डॉक्टर अमी याग्निक हैं, बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हैं और तारिक फतेह हमारे साथ हैं, फतेह का फतवा के होस्ट हैं। ब्रेक के पहले एमएच खान साहब, आप बड़े गुस्से में हाथ उठा रहे थे, बोलिए अपनी बात, क्या कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव के वक्त तीन तलाक की बात जो है भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इस जो कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है उसको डिसाइड होने दीजिए। आप बीच में चुनाव में क्यों इस बात को उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? और देखिए, और पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए, जो इनके पास कुछ काम नहीं था उसको ध्यान बटाने के लिए ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। फतेह अली साहब बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान में अपना मस्जिदों में मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां पे जाके बहस कर लें। वहां पे औरतों को पीटा जा रहा है, वहां पे जाके बहस कर लें। वहां आपको दर्द होगा पाकिस्तान का, मुझे तो नहीं के खिलाफ बात हो रहा है। ये फतेह साहब वहां जाके ठीक कर ले। मैं क्यों जाऊं, आप जाएं। नहीं, आपको दर्द नहीं है, यहाँ मुझे नहीं है दर्द। आपका यहाँ क्या मतलब है भाई? हमारा हिंदुस्तान है, बैठने का। आपके बाप का तो नहीं है। हम नहीं गए थे, आपने बनाया पाकिस्तान, हम नहीं गए थे पाकिस्तान। और कौन गया था? नहीं गए थे पाकिस्तान। तो रिश्तेदार क्या होगा आप गए थे पाकिस्तान भाग के, हम 47 में नहीं गए थे, हम हिंदुस्तानी थे। आपका कोई भाई बात तो क्या होगा? हिंदुस्तान के कानून को मानेंगे। वोट तो डाला, जिन्ना साहब के लिए वोट तो डाला, मजे काट रहे थे, जिन्ना साहब को वोट तो डाला। आप तो वहां से हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, डॉक्टर एमएच खान के कानून की बात करते हैं, एमएच खान साहब की बात करते हैं। एमएच खान साहब, मुझे ये बता दीजिए, जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो क्या कह के वोट मांगेंगे? कि हम तारिक फतेह को गाली दे के आए थे, उस पर जनता वोट देगी आपको? भाई तीन तलाक पे सवाल है, बीजेपी जनता के बीच वो मुद्दा लेके जा रही है। गाली दिया नहीं है मैंने, सर गलत जबानी मत करिए सर। मैंने आप तो बड़ी साफ जुबान से बोल रहे हैं सर, हमारे देश को सर। नहीं, आपके जैसी साफ जुबान तो मेरी नहीं है सर, प्लीज माफी चाहता हूं आपसे। मैं केवल ये कह रहा हूं आपसे कि तीन तलाक के मुद्दे पे बात करने के लिए आपको बुलाया है। आप यहाँ मुझे तारिक फतेह की बता रहे हैं, पैदाइश कहां की है? आप अपनी बताइए ना सर, तीन तलाक पे आपका स्टैंड क्या है? खत्म बात, सिंपल। आप सब तरफ घुमाएंगे, तीन तलाक के अलावा और सब बोल देंगे। मसला है, जो तय करेगा कोर्ट उसको मानेंगे। मैं तो कह रहा हूं तीन तलाक का मसला कोर्ट में है, जो कोर्ट तय करेगा उसको मान लेंगे, लेकिन इसे मसला बहस का मुद्दा नहीं है। ये बहुसंख्यक महिलाएं भी हैं पार्लियामेंट में, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहुसंख्यक महिलाएं सब सुखी हैं। आपने शुरुआत इस बात से की कि ये तीन तलाक का मुद्दा जो है धार्मिक मुद्दा है। सर, राम मंदिर पे बात होती है तो आप कहते हैं कानूनी मुद्दा है, तीन तलाक का मुद्दा आपका धार्मिक मुद्दा हो जाता है। भला कैसे? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है आप लोगों का? या तो दोनों कानूनी मुद्दे होंगे या दोनों धार्मिक मुद्दे होंगे देश के। नहीं, कह तो रहा हूं कानूनी मुद्दा है। बदल लिया आपने स्टैंड आधे घंटे में अपना। कह तो रहा हूं पहले आपने शुरू किया था धार्मिक मुद्दे से, जो फैसला अब आप कह रहे हैं कानूनी मुद्दा है। जी ठीक है, आधे घंटे में कम से कम इस लाइन पे तो आए आप। बोलिए संबित, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा था धार्मिक मुद्दा है ये, लेकिन कानून उस पर सुप्रीम कोर्ट में है। ओके सर, सुप्रीम कोर्ट का मसला है। ओके सर, कानून बनाता लोकसभा है। खान साहब ने जो कहा था कि देखिए ये अब पीसी क्यों कर रहे हैं, चुनाव से पहले ट्रिपल तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंद दिनों पहले एक कानून बनाया, मतलब कहा, कानून तो नहीं बनाया, कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती, धर्म का नाम नहीं ले सकती। आप तो सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, मायावती जी तो सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है मुस्लिम उधर वोट मत देना, मुस्लिम इधर वोट देना, मुस्लिम आज मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन भैया, सुन तो लीजिए, चिल्लाना बंद करिए, दूसरों को सुनिए। मैंने सुना था, मैंने आपको सुना था, सुन लीजिए, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है सर। देखिए, अरे सर, स्टैचू हो जाइए हाथी की तरह, स्टैचू हो जाइए हाथी की तरह सर, चिल्लाना बंद करिए। स्टैचू नहीं, अरे सर बताइए कैसे कैसे ये क्या हो रहा है? मैं तो आपके बीच में बोल ही नहीं रहा था, सुन तो लीजिए। अरे सर कह रहे हैं आप कैसे बताइए, नॉन स्टॉप ये बोले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज, आप पहली बार बैठ रहे हैं उनके साथ? ना ना, हाँ तो इसी पहले भी अनुभव है ना आपका इस चीज का? हाँ तो पता है, तो किसी के बीच आपको जवाब देना। नहीं ठीक है, गैप चुन के गैप ये सुबह से मुस्लिम 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 करे। हमने एक राय इस विषय में मांगी कि जो महिलाओं के डिग्निटी का विषय है, जस्टिस का विषय है, कानून का विषय है, उस पर राय क्या होनी चाहिए। हम यहाँ लड़ाने की इतनी चिंता, एक मुसलमान को टिकट तो देते बीजेपी के चुनाव में। नहीं, विनेबिलिटी पे उम्मीदवार तो आपको मिला नहीं 403 सीटों के लिए अपनी। आप मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता करें, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे देते। देखिए कैंडिडेट, आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को ला रहे हैं, मैं इसका उत्तर हम टिकट दे रहे हैं, ये जीतेंगी, ये अपनी बात रखेंगे विधानसभा के माध्यम से। मैं इसका उत्तर फिर हम मानते हैं कि मैं इसका उत्तर देता हूं। ये कहां पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मुस्लिमों का विषय केवल मुस्लिम रखेगा, हिंदुओं का विषय हिंदू रखेगा? सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गए। दूसरी बात,
जिन्ना साहब के थे। दूसरी बात है कि कैंडिडेट इज अ कैंडिडेट, कैंडिडेट हिंदू या मुसलमान, जो कैंडिडेट जीतेगा हमारी तरफ से वही टिकट पाएगा। वो हिंदू कैंडिडेट है, वो यादव कैंडिडेट है, वो मुसलमान कैंडिडेट है, ऐसा बाकी कैंडिडेट बाकी पार्टियां करती है, हमारे लिए कैंडिडेट होता है। मैं तीसरी बात बार बार ये पूछ रहा हूं कि आज जो डिबेट का मसला है, मैंने एक साधारण सवाल पूछा आपसे, अब दूसरी बात दिखाता हूं। पाकिस्तान को लेकर हम लोग सुबह से शाम तक लड़ते हैं, ये एफिडेविट का देख लीजिए। पहला देश जिसके विषय में यहां सरकार ने लिखा है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान ट्रिपल तलाक को रेगुलेट कर सकती है, कोई भी ट्रिपल तलाक देके जा नहीं सकता है, आप उसको एक काउंसलर के बॉडी के थ्रू से रेगुलेट करेंगे। अरे भैया, पाकिस्तान क्या इस्लामिक कंट्री नहीं है? अगर पाकिस्तान रेगुलेट कर सकता है तो यहां इस्लाम के ऊपर हट कैसे हो गया, ये आप समझा दीजिए जरा खान साहब। और सच बोलने से इतना डर क्यों रहे हैं? मैं खान साहब के पास जाऊं उसके पहले हम याग्निक को चर्चा में नहीं, बात सुनिए। खान साहब रुकिए ना थोड़ा सा। आपने ना खान साहब रुक जाइए, लिस्ट के बारे में जो खान साहब रुक जाइए थोड़ा सा। जी खान साहब थोड़ा सा रुक जाइए। डॉक्टर याग्निक को भी सुन लीजिए, डॉक्टर याग्निक को भी सुन लीजिए। डॉक्टर याग्निक, 3 दशक बाद भी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम औरतों को लेके वही है जहां शाहबानों के मामले में थी, औरतों के खिलाफ मर्दों के साथ। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी फॉर विमेन एंड मेन कहती है, इक्वल बिफोर द लॉ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान है कि उनको इक्वालिटी के लिए उनके लिए लॉज बनाए जाए। आप हर बार शाहबानों की बात करते हो, उसके बाद तो काफ़ी आगे निकल गए सारी विमेन, वो जेंडर जस्टिस के दायरे में आ गई है। सारी विमेन अपनी लड़त कायदे के दायरे में रह के रहती है और जनरल विमेन के लिए इतने सारे कायदा लेके आई है यूपीए गवर्नमेंट। आप प्लीज उनको देखिए, एक पहले 25 साल में नहीं, ये 60 साल में इस देश 15 से 20 पुरुषों के एक्ट हम लेके आए हैं हो गई है, धर्म और जात के दायरे से ऊपर एम्पावरमेंट की बात की है। आप तो वकील होने के साथ पॉलिटिकल लीडर भी हैं अमित जी। दूसरी बात, आप तो केस भी लड़ती होंगी, आपके पास आती होंगी औरतें परेशान होने के बाद। क्या इस देश की औरतें पुरुषों के बराबर हो गई हैं? और महिला बराबर हो गई हैं धर्म जात के दायरे से ऊपर, और महिला भी हूँ। अच्छा, जब मैं कह रहा था महिला भी है तो बोले थी। तो आपने ये 15-20 एक्ट जो हम लेके आए पिछले 60 साल में, उनका विमेन एम्पावरमेंट आपने देखा है, आपकी सारी पॉलिसीज या स्कीम्स देखी है, और आप हमें कहते हैं मैडम एक सवाल जी, अच्छा नहीं लगता क्यों बनाया, वो सवाल आप अमित जी अच्छा नहीं लगता। और आज ये सफाई देते हैं कैंडिडेट होता है। आपने क्यों नहीं कानून लाए ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट? इतने कानून ले आए, हमारी बेटियों के लिए कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आपकी बेटियां तो मुसलमान है नहीं, उनको ट्रिपल तलाक मिलेगी नहीं, तो आपने मर्दों के साथ बात कर ली और हमारी बहनें और बेटियां पिटती रहे घरों में। तारिक फतेह जी, आपने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज आप पढ़ लीजिए। विमेन एम्पावरमेंट के, जेंडर जस्टिस के इतने सारे एक्ट है, आप देख लीजिए। ट्रिपल तलाक फिर भी है, देख लीजिए आप, स्पेशल प्रावधान देख लीजिए। और विमेन नहीं, ट्रिपल तलाक तो मतलब चुनावी मुद्दा है। मुताबिक मैं ये मानूं बीजेपी रूलिंग पार्टी कहती है कि भारतीय संविधान है, उसमें पर्याप्त सुविधाएं हैं, इसलिए ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि भारतीय संविधान अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कहा है, स्टैंड ही नहीं है तो कहेंगे क्या? मैं ये मान लूं आपका स्टैंड है ये? देखिए आप और मैं, नहीं देखिए मैं और आप, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते। मैडम हमने कब का ऊपर हो जाइए, हमने तो राय पूछी केवल, हमने कब का फैसला सुनाइए, हम तो स्टैंड पूछ रहे हैं केवल। नहीं सब जुडिस मैटर है। हमने कब कहा कि आप फैसला सुना दीजिए? सब जुडिस मैटर है। सब जुडिस कैसे है मैडम? सब जुडिस छोड़िए, इस देश में फांसी हो जाती है जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट से, उसके लिए लोग आधी रात को नारे लगाने खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं कि राष्ट्रपति ने तो मना कर दिया, पर आप फिर भी एक बार जांच लीजिए, दोबारा इसको टांग देंगे नहीं सुबह। आप यहां कह रही है मैटर सब जुडिस है? सब जुडिस नहीं है सर, ये पार्लियामेंट इज सुपीरियर इन मेकिंग लोगों को क्लीन चिट मिलने के बाद उनको सब जुडिस मैटर है मैडम, कहते रहते हैं। सब जुडिस मैटर तब नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और देश की संसद ने शाहबानों के मामले में पलट दिया था सब कुछ। तब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कहां चली गई थी? डूब के मर जाना चाहिए।
बेचारी औरतों के साथ क्या कुछ नहीं किया। कहते हो ना बीजेपी को इतना है, उनको कहिए कि चुनाव के समय पे ऐसे मुद्दा ना ले। अच्छा। और वो जो करना है, अगर उनको चुनाव के समय खाली कूद के साइकिल में बैठ जाए और कोई मुद्दा ही ना ले, तो विमेन की सेफ्टी और डिग्निटी आपकी तरह थोड़ी है कि 27 साल यूपी बिहार बोलते रहे और फिर 4 दिन बाद बोले नहीं सब बढ़िया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले जाए और उनको कर सकते हैं। मतलब आपको संबित पात्रा ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के 5 दिन पहले आप 3 तलाक का नारा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो साइकिल पे बैठ गए? बिल्कुल नहीं। 6 महीने पहले भी ट्रिपल तलाक पे यही डिस्कशन था। ये एफिडेविट आज से 5 महीने पहले का है, उससे कोई स्टैंड बदलाव नहीं है। मैंने आपको एफिडेविट लेके आने का मकसद ही इतना था कि कोई नहीं, बिल्कुल हम अपने बात स्टैंड बदलाव की है ही नहीं। मैंने तो केवल इतना कहा कि आप बार बार अब हवा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इससे पोलराइजेशन हो जाएगा। देखिए, बार बार मोदी जी ने एक विषय कहा है, चुनाव का परिणाम क्या होगा ये एक अलग विषय है, वो हमारी जीत हो रही है वो तो हम जानते हैं, मगर चुनाव के परिणाम को लेकर हम बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कशन ही नहीं करें। कभी डिमोनेटाइजेशन को चुनाव से जोड़ के देखें, ट्रिपल तलाक पे डिस्कशन इसलिए नहीं करें क्योंकि हर स्टेट में कभी ना कभी तो चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के बाद फिर गुजरात में चुनाव होगा, उस समय भी ट्रिपल तलाक पे बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उड़ीसा में चुनाव होगा, उस पर भी ट्रिपल तलाक पे बात नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रिपल तलाक जैसे विषयों को कॉन्स्टिट्यूशनली जो कि वॉइड क्रिएट करती है, उन विषयों को जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 के खिलाफ जाती है, उन पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, कोई विधानसभा का चुनाव है, तो बाकी महिलाओं को भुगतने दीजिए। ठीक है, बोलिए खान साहब। के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। बोलिए मैडम, आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं खान साहब के पास जाता हूं। जी देखिए, ये पात्रा जी को इतनी पात्रा जी पे डिबेट नहीं हो रहा है साहब। पहले मैं पात्रा जी को बता देना चाहता हूं, 2 बातें मैं कह रहा हूं। हाँ, बोलिए। 2 बातें मैं कह रहा हूं। देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा, उसके बाद नहीं कहूंगा। आपकी एंकरिंग लाजवाब है, मैं पहले कहता चाहता हूं। देखिए, इन्होंने ये कहा कि बहन जी बार बार मुस्लिम का नाम लेती हैं, इस पर एक PIL दाखिल हुई और इनको पता नहीं पात्रा जी को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। दूसरी बात ये कि ये ट्रिपल तलाक विधानसभा चुनाव में तय होगा, विधानसभा के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या पार्लियामेंट तय करेगा? कौन तय करेगा? पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है? जा बता दे पात्रा जी मुझे। अब विधानसभा का बता दे रहे हैं, कभी गुजरात का नाम ले रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, रास्ते पर आइए ना सर। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है खान साहब, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये 3 तलाक बोलते हैं, ये लव जिहाद बोलते हैं, ये राम मंदिर बोलते हैं, ये गौ माता बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, तो फिर आप लोग इस सबसे डरते क्यों हैं? क्यों परेशान हो जाते हैं आप लोग सब? ये तो अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। हम नहीं डर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार भी तो लव जिहाद का नारा लगाया था, जवाब देगी, जीत गए थे ना अखिलेश यादव। जनता जवाब परेशान इसने लग गई है। यही लोग लगा रहे हैं, ये इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम ये लोग लगा रहे हैं। अब हमको बता रहे हैं 2017 में बड़ा प्रोग्राम लेके बैठे हुए आ रही है, घोषणा पत्र तो है नहीं, हर दिन मायावती बनेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलती है इस बार हाथी नहीं बनाऊंगी, झूठा नहीं बनाऊंगी, झूठा नहीं, बड़ा प्रोग्राम है आपके पास। आपका प्रोग्राम क्या है बताइए तो सही, आज जान ले प्रोग्राम क्या है। घोषणा पत्र है नहीं आपके पास और मेरे से प्रोग्राम पूछ रहे हैं। दिया आपने, हमने आपको घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र है आपका, जिस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, सुबह शाम खाली इस बार हाथी नहीं बनाएंगे, इस बार पार्क नहीं बनाएंगे, यही आपका विषय है। पत्थर नहीं बनाएंगे इस बार, और हमसे पूछ रहे मुद्दा क्या है? इस बार मंदिर नहीं बनाएंगे, इस बार मंदिर बनाएंगे, यही आपका है। मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, आपका भी यही है। आपका 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं देंगे, यही है आपका। पहले ये तो बताइए घोषणा पत्र कहाँ है? आपका कुछ है क्या? आप तो लिखित दिए हुए हैं, आप तो लिखित दिए हुए हैं। 1 मिनट बचा है मेरे पास। कमाल है, हमारा जो बहन जी बोलती है करके दिखाती है। बहन जी बोलती है, बहन कुमारी मायावती जी करके दिखाती है, आपको तरह झूठ नहीं बोलती। जुमला पार्टी नहीं है, ओके, जुमला पार्टी नहीं है हमारी पार्टी। हाँ सर, मुख्तार अंसारी वाली पार्टी है आपकी, पता है सबको। प्लीज, उस दिन आपने कैसे जवाब दिए थे, सबने देखा था टीवी पे सर। प्लीज जी, तारक फतेह, लास्ट कमेंट। ये मौर्य जी की पार्टी है, 12 मुकदमे हैं इनके, 12 मुकदमे हैं इनके बारे, मौर्य जी की पार्टी है। सर आप लोग यही तौलते रहिए, मेरा गुंडा बड़ा है कि तेरा गुंडा बड़ा है, और जनता को बनाते रहिए बेवकूफ। थोड़ा सा रुक जाइए, तारिक फतेह लास्ट कमेंट आप। लाखों बच्चियों की ये सियासी मुद्दा है, ये कानूनी मुद्दा है, या ये धर्म का मुद्दा है जैसा उन्होंने शुरू किया? तीनों चीजों में एक है, लेकिन ये इंसानों का मुद्दा है। छोटी छोटी बहनें और बेटियां पिसती हैं और लोग उनके पीसने वालों की तरफ जाते हैं। मेरा जी खुश हो रहा है कि आज कुछ उन औरतों के पास भी लोग जा रहे हैं कि तुम क्या कहती हो, तुम भी तो हिंदुस्तानी बेटी हो। कब तक सिर्फ मर्द चलाएंगे अपना खेल? मुझे तो इसी की खुशी, मैं कहता हूं तीनों पार्टियां मिलकर सपोर्ट करें, इसमें क्या बुराई है? सर ये तो आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, बहरहाल मैं राम राज्य की बात कर दूंगा तो फिर मामला कम्युनल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल टोक का हिस्सा बनने के लिए।